हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स परिवार में। दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे उम्मीद है, और स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। बात करेंगे थंबनेल के अनुसार। थंबनेल में लिखा हुआ है जो आपका सीटेट का फरवरी 2026 में एग्जामिनेशन होने वाला है, और स्पेशली आपका जो पेपर 2 है जिसमें सामाजिक अध्ययन रहता है, जिसमें के अंदर आप देखोगे हिस्ट्री है, आपका सोशल पॉलिटिकल लाइफ है और आपका जियोग्राफी है। यहाँ से एटलीस्ट 60 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग पेडागोजी। तो यहाँ पर 40 से 45 प्रश्न आपको इन तीनों सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों सब्जेक्ट में जो आपका पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जिसको हम लोग इस कह सकते हैं पेपर के अकॉर्डिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बोलते हैं, यहाँ पर आपसे सवाल बनते हैं एटलीस्ट कम से कम, यहाँ मानकर चलिए आप 10 से 12 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सवाल आते कहाँ से हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक दे रखे हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। पूरा पीवाईक्यूज कम से कम 3 से 4 साल का पीवाईक्यूज का एनालिसिस करने के बाद मैं ये सेशन लेकर आया हूँ कि आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने चाहिए, और 10 से 12 प्रश्न आपको कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप आराम से और इजीली तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे। ये आपका सिलेबस है आपके सामने। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस है बट मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है। यहाँ पर आप देखोगे डाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, मेकिंग लिविंग है, डेमोक्रेसी है, स्टेट गवर्नमेंट है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, अनपैकिंग जेंडर है, द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, एंड सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड है। अब यहाँ पर जो आपका मेन टॉपिक रहेगा ना, सबसे ज्यादा टॉपिक मेन कौन सा रहेगा यहाँ पर, आप देखना। ये जो टॉपिक है आपका, जैसे आपका हो गया डेमोक्रेसी, और इसके बाद लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डाइवर्सिटी, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, इसको डबल स्टार का लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिला है। मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिली है, और मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सवाल बना है। जुडिशरी से सवाल बना है, आपका सोशल जस्टिस से सवाल बना है, कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं यहाँ से, और आप आराम से कर भी पाते हो जरा सा कॉमन सेंस लगाने के बाद। तो ये वो टॉपिक रहेंगे। अब इन टॉपिक से सवाल कैसे बने हैं, देखो यहाँ पर मैं 2024, 2023 और 2022 का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर वो क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो आपका पॉलिटिकल साइंस से, यानी कह सकते हैं आपका जो सोशल एंड पॉलिटिकल जो लाइफ होती है आपकी, वहां से सवाल पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पर कहाँ से सवाल बना है आपका, संविधान कब लागू हुआ, 2024 का बता रहा हूं मैं आपसे। संविधान कब लागू हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल बना है, प्रियम्बल से सवाल बना है आपका डायरेक्टली। प्रियम्बल में लोकतंत्र गणराज्य का क्या अर्थ है, यहाँ पर डेमोक्रेसी से रिलेटेड सवाल हो सकता है और प्रियम्बल से भी हो सकता है। इसके बाद आप देखोगे जो आपका फंडामेंटल राइट्स है आपका, उससे रिलेटेड सवाल बन गया, द कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल बना है। आपका पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से सवाल बना, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट से हो जाएगा ये आपका सवाल यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये इतने सवाल बने थे आपके, 5 सवाल बने हैं आपके यहाँ पर सीटेट में 2024 में पॉलिटिकल साइंस थे, और सीटेट 2023 में आपका यहाँ बना है ये सवाल। आप देखोगे न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जुडिशरी से सवाल बन गया आपका। उसके अलावा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री क्या है, स्टैटिक वाला सवाल बन गया आपका, गवर्नमेंट से रिलेटेड सवाल हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसके बाद आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड सवाल हो जाएगा, पार्लियामेंट का सर्वोच्च सदन कौन सा होता है, और यहाँ पर भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, यानी कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो मीटिंग वगैरह होती है और उसको बनाने में जो अहम रोल निभाया था किस किस का था, उससे रिलेटेड सवाल बन गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो आपका फंडामेंटल राइट है आपका, समानता का अधिकार, यहाँ से सवाल बन गया। यानी कि आप देखोगे 2024 में यहाँ पर भी आपका फंडामेंटल राइट से सवाल बना है, 2023 में भी आपका फंडामेंटल राइट से सवाल बना है, 2022 में आप देखोगे तो ये प्रश्न आपसे फिर से पूछे गए थे यहाँ पर, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये रहेगा इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनसे सवाल आपको देखने को मिला है यहाँ पर। फिर सार्वभौम शब्द का मतलब क्या है, यानी प्रियम्बल से रिलेटेड आपका सवाल फिर से बन गया यहाँ पर। इसके अलावा जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ से सवाल बना है, आर्टिकल्स से पूछ लिया डायरेक्टली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बन गया है। अब एक अंदाजा लगा पाओगे आप लोग यहाँ पर, ये जो सब्जेक्ट है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये जो सब्जेक्ट है आपका, यहाँ से रिलेटेड आप कौन कौन से ऐसे मेजर टॉपिक हैं जिन पर आप फोकस करोगे, वही मेजर टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और सबसे ज़्यादा आसान तरीके से आपको यहाँ पर ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाला टॉपिक है ना, यहाँ से ये चीज़ें आपको कवर करनी है। जैसे संविधान की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या क्या है, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फीचर्स नजर आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जैसे जस्टिस कितने प्रकार का है, न्याय कितने प्रकार का है ना, उसके अलावा फ्रीडम कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, अखंडता का मतलब क्या होता है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें सब आपको प्रियम्बल के अंतर्गत ही मिल जाएगी। तो प्रियम्बल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। संविधान के फीचर्स वहां नजर आएंगे आपको। इसके अलावा आपका प्रियम्बल हो ही गया, फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि तीनों ही बार मतलब हर बार परीक्षा में सवाल बना है यहाँ से।
इसके अलावा आपका जो डीपीएससी पार्ट नंबर 4 है वहां से कवर करना पड़ेगा आपको। हालांकि यहाँ से सवाल बना है लेकिन कम बना है, लेकिन ऊपर वाले जो तीनों सेक्शन रहेंगे यहाँ से सवाल बना ही बना है, हर चीज आपको कवर करनी पड़ेगी। संघीय ढांचा क्या है आपका, यानी फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, और पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़ना है शासन व्यवस्था से रिलेटेड, आपको पार्लियामेंट पढ़ रहा है और उसके कार्य पढ़ने हैं। पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होते हैं, पार्लियामेंट का काम क्या क्या होता है, जैसे संविधान में संशोधन करना, देश के लिए आम कानून बनाना, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 75 74 के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ पर क्या है दे रखा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इससे ज्यादा लोअर कोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मतलब सफिशियंट है। सरकार क्या होती है आपकी, राज्य सरकारें क्या होती हैं, केंद्र में सरकार कैसे चलती है, कैसे चुनाव होता है इनका, और पंचायती राज व्यवस्था यानी लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आप देखोगे जो आपका पंचायती राज व्यवस्था होती है और आपका जो पंचायत नगर पंचायत होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये आपके टॉपिक मेजर टॉपिक रहेंगे यहाँ पर। उसी तरीके से बस इतने टॉपिक और यहाँ पर रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है यहाँ पर और इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका कोई भी आपका कंसेप्ट छूटे ना। यहाँ पर डेमोक्रेसी से रिलेटेड आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको। लोकतंत्र की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या क्या है आपके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, नागरिकता से रिलेटेड आप पार्ट नंबर 2 में जाएंगे, ड्यूटी से रिलेटेड क्या है हमारी। तो ये चीज़ तो ऐसी है जैसे कॉमन सेंस वाली होती है भाई, नागरिकों की ड्यूटी क्या होती है, देश की सुरक्षा में सहायक होना, देश के जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको सुरक्षा करना, ये बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं हमारी, ठीक है। और उसके अलावा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बने हैं, जैसे आपका राजनीतिक दल होता है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, इलेक्शन कमीशन में सुधार कैसे किया जाना चाहिए, कौन कौन सी कमेटी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आई थी, है ना, जैसे दिनेश गोस्वामी का समिति है और भी बहुत सारी समितियां आई हैं, किस तरीके से चुनाव मीडिया का रोल रहता है, जनमत क्या होता है यहाँ पर, लोकतंत्र नागरिक भागीदारी क्या होती है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ से डायरेक्टली। हालांकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि मतलब आप लोग कह सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के थोड़ा समझ के आप लोग कर पाएंगे, सीधे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये पेडागोजी वाला सेक्शन है। तो पेडागोजी में आप देखोगे यहाँ पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र मूल्य का विकास कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा सेशन था जिसमें आपको मैंने बताया यहाँ पर जो आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाला सब्जेक्ट है, जहां से 10 से 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि ये प्रश्न आप देखोगे, आप कहोगे भैया 2024 में से 5 ही आए थे, नहीं 5 नहीं आए थे, 5 से ज्यादा आए थे, बट ये वो प्रश्न है जो मेजर है, जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न 2023 में आप देखो, 2022 में आप देखो, तो ये सारे प्रश्न आए कहाँ से, इन टॉपिक से आए हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड भी जरूरी है, बट कॉमन सेंस वाले हिसाब से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो सीटेट की तैयारी करने वाले सभी साथी सुन लीजिए, 8 फरवरी को आपका एग्जाम है आपका सीटेट का, और रजिस्ट्रेशन इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। और जल्दी से अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्लानिंग की तैयारी कीजिए। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका अभिमन्यु बैच 2.0 है, इसकी बैचेस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम देखोगे ये जो बैच है आपका रहेगा पूरा कंप्लीट बैच है, ये आपका अभिमन्यु 2.0 बैच। और अभी ऑफर में मिल रहा है आपका यहाँ पर 499 में मिल रहा है, 199 नहीं 499 में मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी वाला पेपर 2 में और मैथ एंड साइंस वाला भी, ठीक है। तो ये दोनों ही पेपर हम लोग कवर करा रहे हैं और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके बैच से जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप एक नंबर दे रहा हूँ मैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। डायरेक्टली आपकी कॉल हम पर पहुँच जाएगी, ठीक है। एक नंबर है 7217246711, ठीक है। ये आपका हमारा ऑफिस का ही नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी इंक्वायरी आप जो है सीटेट के रिगार्डिंग आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर बैच कहीं से ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिया है तो एक बार डेमो जरूर देख लेना, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। चलिए थैंक यू वेरी मच।